The Enforcement Directorate on Friday arrested Chaitanya Baghel, son of former Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel, in liquor scam-linked money laundering case. Earlier in the day, ED conducted searches at the premises of his son Chaitanya Baghel. Baghel's home in Bhilai town of Durg district, which the father-son duo shared, was raided by ED under the Prevention of Money Laundering Act. The ED earlier said Chaitanya Baghel was suspected to be the recipient of the proceeds of the crime of the alleged liquor scam. It has been said that the Chhattisgarh liquor scam resulted in a massive loss to the state exchequer and filled the pockets of the beneficiaries of a liquor syndicate with more than Rs 2,100 crore of the proceeds of crime. Bhupesh Baghel claims that he and his son are being targeted because the issues of trees being felled for Adani in Tamla was going to be raised in the legislature. सब लोग बोल चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष बोलने के बाद और कुछ बदला नहीं है। सदन में भी कहा कि अडानी के जो पेड़ कटाई चल रहा है इसके विरोध में पूरे कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है और दबाव पूरे सरकार में है, प्रशासनिक तंत्र में है और विपक्ष को दबाने के लिए ये रणनीति अपनाई गई है, जिसके कारण से आज नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा में ये घोषणा की कि हम इस कार्रवाई के विरोध में दिन भर के सदन की कार्रवाई बहिष्कार करते हैं। सर, स्पेसिफिकली आपको कई बार टारगेट किया गया है, तो क्या ये आपने आवाज भाई कवासी लखमा भी टारगेट किया, देवेंद्र यादव को टारगेट किया, अभी मेरे बेटे को टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है दबाने की कोशिश कि कोई आवाज अडानी खिलाफ ना बोल सके। हर बार स्पेशल ओकेशन को ही जिसको टारगेट कर रहे हैं उसकी गिरफ्तारी हो रही है लगातार। देखिए, हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न डरेंगे, न झुकेंगे, न टूटेंगे। सर, हर बार स्पेशल ओकेशन को ही देखते हैं। पिछले समय मेरा जन्मदिन था तो मेरे सलाहकार और मेरे OSD गिरफ्तार किया गया। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, उस दिन को किया गया। उस समय भी सत्र चला था तो मुझे तो रोक दिया गया था, पिछले सत्र में नहीं आने दिया गया था, इस समय सत्र में आने दिया गया। प्रस्ताव पारित कर दिया था पिछली विधानसभा ने, उसको लेकर आप सवाल उठा रहे थे। हाँ, तो सही बात है, जब विधानसभा में पारित हुआ है, जंगल बचना चाहिए, आदमी सांस लेने की जरूरत है कि नहीं है। 35% जंगल की जरूरत है पूरे देश में, अब 25% बचा है। अभी कहाँ जा रहे हैं? जाएंगे, शायद कोर्ट में प्रस्तुत करने वाले हैं।